चलें गुड है। अच्छा हम लोग सिर्फ वेट करेंगे 5 से 7 मिनट। ठीक है, हम 9:40 पे स्टार्ट कर लेंगे अपनी ओरिएंटेशन को, क्योंकि काफी सारे आपके फेलोज को भी फर्स्ट ईयर क्लास का ओरिएंटेशन है, तो उनको ज्वाइनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो मैं उनकी क्यूरीज देख लूँ साथ साथ, तो हम लोग सिर्फ 5 से 7 मिनट में जो है ओरिएंटेशन सेशन को स्टार्ट करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है यहाँ चैट पे आके ऑडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही, तो उसको बता देना है। ठीक है कि हमें तो आ रही है। ठीक है, ताकि वो भी थोड़ी देर परेशान रहे। हाँ, ओके सर, बहुत अच्छे बच्चे। उसको बताना है कि अभी लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ है, वेट कर लें, हम 5 से 7 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। गुड टू गो, मुझे बता दें चैट पे, जल्दी से बता दें। चलें गुड है। अब हम वेट कर रहे हैं, मैं बाकी क्यूरीज को साथ साथ देख लूंगा, फिर हम लोग 9:40 पे सेशन को स्टार्ट कर
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? मेरी आवाज़ क्लियर है आप सबको? हुँ, होपफुली आप सबको क्लियर होगी आवाज़, जिनको नहीं है वो अपनी साइड पे चेक कर लें, क्योंकि वो इश्यू उनकी साइड पे है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी सारे बच्चों ने अभी तक कनेक्ट विद ऑडियो ही नहीं किया होगा। वालेकुम सलाम सर जी, क्लियर है वॉइस, थैंक यू सो मच। मतलब अच्छा मुझे ये बताएँ आप लोगों को फेसबुक ग्रुप जॉइनिंग की ईमेल आप सबको कब आई थी? रात को आई थी, गुड है। बच्चे मैं फेसबुक ग्रुप ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूँ। कल आप लोगों को ईमेल आई होगी जिस पे लिखा होगा कि आप लोग की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और ज़ूम रजिस्ट्रेशन जो है वो आप लोग अपनी करवा लें, ऐसी ही है? तो बच्चे आप यहाँ पे आए कैसे हो? ये अच्छा स्टैंड था कि मेल भी नहीं आई, फिर भी एक बच्चा क्लास में है, उसने ज़ूम रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। 13 जुलाई को आई है, बिल्कुल। किसी को 1 दिन पहले या किसी को 2 दिन पहले या एग्ज़ैक्ट 13 जुलाई को आप लोगों के साथ ईमेल शेयर हुई है फेसबुक ग्रुप जॉइनिंग की, जुमेरात के दिन 13 जुलाई और रिमाइंडर्स आए हैं उसके बाद आप लोगों को और आज लेक्चर के बाद मतलब कि अगर आप फोन करके कहेंगे सर प्लीज मेरी फेसबुक रिक्वेस्ट जल्दी से एक्सेप्ट कर लें, मैंने ओरिएंटेशन लेनी है, तो ये आप खुद पे भी एहसान कर रहे हैं, मेरे पे भी कर रहे हैं, ई रोजगार पे भी कर रहे हैं। तो मैंने फिर इन तीनों एहसान से इनकार करके कहा है कि अब आप वेट कर लें ताकि आपकी वेरिफिकेशन हो सके। ठीक है, तो ये दुनिया पे एहसान करना आप सारे छोड़ दें। ठीक है, आप भी खुद पे भी ना करें, ई रोजगार पे भी ना करें, मेरे पे भी ना करें और किसी और पे भी ना करें। ठीक है, अगर कोई चीज आप लोगों को पहले मिली है तो उसको विद इन टाइम लिमिट के अंदर अंदर ज्वाइन करें। अब मैं आप लोगों से, हालांकि आप लोगों को मेल 13 जुलाई को शेयर हुई है, आज 26 जुलाई है, मतलब कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 13 डेज। इसके बावजूद 4 दिन के बाद मतलब 17 दिनों के बाद एक बच्चा आएगा, वो कहेगा सर मेरा 17 दिन से मोबाइल बंद था, प्लीज मुझे फेसबुक ग्रुप में एंटर कर दें। वो ऐसे उस डेस्परेट होके बात करेगा जैसे सबसे ज्यादा ई रोजगार की लिंक आया और अभी तक ज्वाइन करना है डेट सर, वो मुझे लगा था लिंक आया। ठीक है बच्चे, मैं आपकी बात समझा, लेकिन ठीक है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया करें जो आप लोगों के साथ इंस्ट्रक्शंस शेयर हुई हैं, ताकि हर बंदा एक टाइम फ्रेम के अंदर अंदर काम कर सके। अच्छा मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराता हूँ, मेरा नाम सत्यान आसिफ है। ठीक है, और मैं आप लोग के ग्रुप का लैब मैनेजर हूँ। आप लोग के जो ग्रुप के एसएनई है वो सर सलमान है, और जो आप लोगों के ट्रेनर हैं वो सर हसान खालिद सुबहानी है, जिनका ई कॉमर्स का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो बच्चे ये सनाउल्ला, ये लेक्चर स्टार्ट है और मैं क्या कर रहा हूँ? ये कैसा सवाल है? आवाज आ रही है सनाउल्ला को? नहीं आ रही है? मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता। हाँ, वो आवाज नहीं आ रही उनको। चलें तो कहाँ था मैं, मेरे भी ज़हन से निकल गया। अच्छा तो हम लोग जो है आप लोगों का फॉर एग्जांपल ओरिएंटेशन सेशन आज आप लोगों का पैरेलली थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है बाकी ग्रुप से। ठीक है, आप इसीलिए आप लोग बहुत ज्यादा परेशान भी थे, जिसमें आप लोगों की काफी सारी क्यूरीज भी थी कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, कब स्टार्ट होगा, कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे। मतलब कि ग्रुप में मोर देन 500 स्टूडेंट हैं, जूम रजिस्ट्रेशन मोर देन 250 लोगों ने कराई है, और हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 127 पार्टिसिपेंट्स है। तो वो बंदे को फिर वहीं से पता लग जाता है कि हम लोग कितने डेस्परेट हैं। कमेंट्स में हम लोग सबसे ज्यादा डेस्परेट होते हैं, क्योंकि वहां हमें दुनिया देख रही होती है, यहाँ पे हमें किसी का पता नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे हमारी तादाद कम है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है ना वो क्लियर होती जाती हैं, लाइक कि भाई
जिस तरह आए थे तो बहुत ज्यादा हजूम होता है। लाइक के जैसे ट्रिप बनता है तो 10 दोस्त होते हैं, जब ट्रिप फाइनल हो जाता है तो 5 दोस्त होते हैं, और जिस दिन ट्रिप निकलना होता है तो उस दिन सिर्फ एक दोस्त खड़ा होता है। सो यही हालात है। थैंक यू सो मच सजाद। ठीक है। तो यही हालात है कि वो कमेंट सेक्शन पे धावा बुला हुआ था, कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, आप हमें बता नहीं रहे, फोन आ रहे हैं। सर बाकियों का स्टार्ट हो गया, हमारे साथ क्या जुल्म है वो देख लो, 126 पार्टिसिपेंट्स। अभी ये रोला डालेंगे, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, आज मुहर्रम था और आज इस तरीके से था, हमें क्या पता था। अब हम ना दूसरों का, जिस बेचारे का 100 में से 2 का जेन्युइन इशू होगा ना, 98 ने वैसे ही साथ में बोलना है कि सर हमारा जेन्युइन इशू था। सो ई रोजगार, बेसिकली आप लोग ई रोजगार के एलुमनाई हैं, तो मैं इसलिए ज्यादा चीजें आप लोगों को ई रोजगार की नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि ये यूथ अफेयर डिपार्टमेंट की जो इसकी स्पॉन्सरिंग बॉडी है, पीआईटीबी की एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ट्रेनिंग सेंटर्स 45 हैं, 5 डेडिकेटेड फीमेल सेंटर्स और 7 डोमेन्स, और ये इनमें से काफी सारी आपकी यूनिवर्सिटी के लोगोज भी होंगे, जिनमें आप लोगों ने शायद लैब में पढ़ा होगा या आप लोगों ने ऑनलाइन पहले किया होगा कोर्स। ठीक है, तो ये सारे स्टेक होल्डर्स से एंड ऑल दैट, पेनियर के साथ आप लोगों का पहले भी इंटरेक्शन हुआ होगा, पेनियर की आप लोगों की क्या कहते हैं अकाउंट्स बने होंगे। और ये बेसिकली जो है वो मैकेनिज्म है फर्स्ट क्लास ऑफ ट्रेनिंग, और उसके बाद मेंटेन मिनिमम अटेंडर्स, गेट इनरोल्ड इन थर्ड एंड फोर्थ वीक। ठीक है, तो अगर आपके साथ अटेंडेंस लिंक शेयर हो और वहां पे आपकी इनरोलमेंट ना हो तो परेशान नहीं होना। ठीक है, जो चीज मैं सबसे ज्यादा फेस कर रहा हूँ, अटेंडेंस प्रोसीजर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जूम मीटिंग रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, आप लोग सब के सब जितने भी हैं यहाँ पे जूम रजिस्ट्रेशन करवा के आए हुए हैं अपनी। ठीक है, अटेंडेंस ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स विल बी ऑटोमेटिकली व्हेन दे अटेंड फुल लेक्चर। अगर आप लोग 70% लेक्चर अटेंड करेंगे तो आप लोगों की अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी। और अगर स्टिल आपका कोई इशू हो अटेंडेंस से रिलेवेंट, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर आप लोगों के पास मौजूद है। आप लोग 10 AM to 5 PM मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, ना मुझे फेसबुक पे मैसेज करेंगे। फेसबुक के मैसेजेस वैसे भी इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे बल्क ऑफ क्यूरीज होती है। मतलब कि आप मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरी अटेंडेंस का इशू है, पिछले बैच का बच्चा मैसेज कर रहा है सर मुझे अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला। तीसरा जो है फॉर एग्जाम्पल बच्चा मैसेज कर रहा है कि सर मैं जो है ना बस जिंदगी से तंग था तो मैं पहले ले नहीं सका, तो अब मैं दोबारा ई रोजगार का कोर्स लेना चाहता हूँ। तो वहां पे ना एक रश लगा होता है। ठीक है, तो इसीलिए डेट्स वाई मैं स्टार्ट में ही डेडिकेटेड कह देता हूँ कि आप लोगों के पास मेरा नंबर है, आप लोग मुझे 10 से 5, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप मुझे मैसेज नहीं करेंगे। अगर कोई क्यूरी है आपकी, आप लोग 10 से 5 मुझे कॉल करेंगे। गुड टू गो ट्रेनिंग एसओपीज, आप लोग बच्चे नहीं हैं। ठीक है, एक तो आप ग्रेजुएट हैं, दूसरा आप लोग वो ई रोजगार से ट्रेनिंग लेके आए हैं, तो आप लोगों को ऑलरेडी एसओपीज पता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोग एक दफा इसको पढ़ लें कि व्हाट्सएप ग्रुप कोई नहीं बना सकता। ठीक है, और रूल्स ऑफ वायलेशन ऑफ रूल्स जो भी है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक, और रिकॉर्डिंग लेक्चर आप लोगों को नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, आप लोग नोट्स बना सकते हैं, etc etc। ठीक है, बाकी हमारे जो है क्या कहते हैं आप लोगों के सर आसान भी, सर अभी सर आएंगे, सर से मांगिएगा नंबर, मैं सर का नंबर दे दूं। मतलब आप लोग सर से कहिएगा सर हमें अपना, सर अपना नंबर दे दें, मेरा नंबर 15 दिन से खराब था। तो बच्चे ईमेल में मेरा नंबर है, आपका नंबर खराब था, ईमेल में आपको जो ईमेल आई है उसमें मेरा नंबर ऑलरेडी शेयर्ड है। ट्रेनिंग करने के पैसे मिलेंगे आपको, ना पैसे देने चाहिए आप ट्रेनिंग करने के। मतलब मैंने 1000 बार सजेशन दिया है कि जो एलुमनाइज हैं वो एक दफा ई रोजगार का फ्रूट लेके गए हुए हैं, उनको वो फ्रूट पसंद आया है, तो उस फ्रूट के पैसे रख दो। बट पता नहीं क्यों नहीं वो मानते। मैंने तो कहा कि इस कोर्स के आप जितने ज्यादा पैसे रखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप इसके 25,000 भी रखेंगे, तो बच्चे ये फिर भी लेंगे, क्योंकि वो पहले देख के गए हैं कि ई रोजगार की ट्रेनिंग कैसी है। अटेंडेंस स्टेटस ऑफ टुडे, काइंडली शेयर अटेंडेंस। बच्चे अटेंडेंस स्टेटस मैं लेक्चर के बाद शेयर करूंगा। अटेंडेंस स्टेटस मैं अभी बता दूं कि जो फॉर एग्जांपल भाई हैं हमारे उस्मान हैदर, वो इंशाल्लाह पूरे 60 मिनट का या पूरे 120 मिनट का लेक्चर लेंगे, मैं कैसे अभी बता दूं स्टेटस। मतलब मैं लॉजिक ही नहीं समझा इस सवाल का। मैं अभी से बच्चों को स्टेटस बता दूं ताकि वो जाने उसका स्टेटस। मैं बता देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल मुदस्सिर सलीम साहब, बच्चे टी ब्रेक लंच ब्रेक साथ में ब्रेकफास्ट भी उस इसी में रख लेते हैं।
मतलब लेक्चर लेने आए हैं, अजीब अजीब सा सवाल है कि टी ब्रेक भी रख लेते हैं, लंच ब्रेक भी रख लेते हैं। भाई हाथ खड़ा करके ये भी बता देना कि जिस तरह हम लोग स्कूल में पूछते होते हैं काफी सारी चीजें, मैं गो टू ड्रिंक वाटर, मैं किसी को अटेंडेंस स्टेटस जानना है, किसी को लंच ब्रेक चाहिए, कोई कह रहा है कि अभी तक लेक्चर स्टार्ट नहीं हुए, ये रोजगार क्या कर रहा है और वो इस टाइम पे सो रहा है। चलें, थैंक यू सो मच, दिस इज फ्रॉम माय साइड। स्टिल आप लोग की कोई क्यूरी हो, आप लोग अपने ट्रेनर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ज्वाइन इन बिटवीन द लेक्चर, ठीक है। आपके सर जो है वो ओरिएंटेशन का जो है वो कंटिन्यू करते हैं आपको, ताकि मैं आप लोग के फेलोज की क्यूरीज देख सकूं। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, सब भी आ रही सर हसान, यस। सर आप कंटिन्यू कर लें सर, थैंक यू सो मच। है। जी जी, थैंक यू। सलाम अलैकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी, मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ माशाल्लाह। जिस तरह आप लोग सुपर चार्ज आज हैं, आई होप के 3 महीने के एंड तक भी रहे। अल्लाह करे कि सेम जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है आप सबकी हो। नहीं नहीं, मैं लेट नहीं आया, मैं 9:30 से आया हूँ, मैं वेट कर रहा था कि सत्यान साहब पहले इंट्रोडक्शन करवा के उसके बाद बोलूँगा। अच्छा जी, आपको पहले मैं कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम हसान खालिद सुबहानी है और ये रोजगार में मैं तकरीबन पिछले 2 साल से अटैच हूँ। और उससे पहले मैंने बेसिकली बीएस केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, उसके कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मास्टर्स किया केमिकल इंजीनियरिंग में, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की और काफ़ी अर्सा वो की। और ई कॉमर्स मैंने स्टार्ट की तकरीबन 2019 में। तो 2019 में ये आईटी की फील्ड से अटैच होके ई कॉमर्स स्पेशली अमेजोन, उसमें काम स्टार्ट किया और वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है। सर्विसेज काफ़ी क्लाइंट्स को प्राइवेट लेवल की, होलसेल की वो दे चुका हूँ और अभी अल्हम्दुलिल्लाह होलसेल और पीएल वो भी अपनी रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। अब हम जो हमारी कोर्स आउटलाइन है उसकी तरफ आते हैं। उससे पहले हम कुछ रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ रूल्स होंगे हमें जो फॉलो करना है, उसके ऊपर बात करते हैं। आवाज ठीक है? आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही? आवाज का कोई इशू तो नहीं है? जी ठीक हो गया। चलें, कुछ रूल्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला रूल है जी हमारा कि ई रोजगार रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड नहीं करता है। रिकॉर्डिंग्स के ऊपर हम बात नहीं करेंगे और बार बार लेक्चर की रिकॉर्डिंग दे दें। हम बिजी थे, अटेंड नहीं कर सके, जो वट एवर द रीजन इज, रिकॉर्डिंग्स की आप लोग पहले लोगों ने, आप लोगों को पता भी है कि पॉलिसी है नहीं, वो हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप बार बार कमेंट करेंगे, चैट करेंगे, फेसबुक पे कमेंट करेंगे, तो उससे कुछ होगा नहीं। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा आपका भी, हमारा भी। और जो अटेंशन है ना वो डबल। रिकॉर्डिंग के बारे में प्लीज हम बात नहीं करेंगे अपने बारे में। कोई लेक्चर मिस हो जाए तो आप अपने बैचमेट से बात करें और आपस में मसला हल करें। ठीक है, क्योंकि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बैच, आपको पता पॉलिसी है नहीं ना रिकॉर्ड। ठीक है,
तो ये आप समझ लें कि रिकॉर्डिंग का जो वर्ड है वो बैन है हमारे थ्रू आउट दीज 3 मंथ्स। ठीक है, बैन होगा उसमें, हम ये वर्ड यूज ही नहीं होगा। क्लियर हो गया? टाइमिंग चेंज नहीं होगी, 9:30 है हमारी। पहले 10 AM होती थी, भी आई थिंक 9:30 होगी, है तो 9:30 AM मीन्स 9:30 AM, 9:30 पे शार्प इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट हो जाया करें। ठीक है, बिगिनिंग में क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं। अभी तो अभी पार्टिसिपेंट्स कम नजर आ रहे हैं, 143 है, लेकिन जो टोटल है हमारे बैच में वो मैंने 444 के करीब देखे थे। तो 444 पार्टिसिपेंट जब होंगे तो आप अंदाजा करें कि और सब लोग यहाँ चैट में कमेंट करने लग जाए तो क्या बनेगा? फिर मैं तो पढ़ नहीं सकूंगा, किसी को रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकूंगा। तो 444 चले सारे नहीं आते, 200-250 भी आते हैं उसमें से, तो वो भी हो जाता है। वो कमेंट्स को पढ़ना और सबको रिस्पॉन्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इनिशियली टिल यू आर सुपर चार्ज, हम फेसबुक ग्रुप में टुडेज क्वेश्चन की एक पोस्ट बना करेंगे, और जो भी लेक्चर से रिलेटेड या जो भी क्यूरीज होंगी आप वहाँ पे कमेंट करेंगे। और उसमें साथ ट्रेनर असिस्टेंट होंगे मेरे, वो रिस्पॉन्ड करेंगे। और wherever I feel कि मुझे इंटरवीन करने की जरूरत है, इन्फॉर्मेशन isn't enough, तो फिर मैं वहाँ पे कमेंट किया करूँगा साथ। ठीक है, तो इनिशियली इस तरह से हम अपने जो क्यूरीज है, क्वेश्चन है, उनको चलाएंगे। लेटर ऑन जब आप लोगों की चार्जिंग थोड़ी कम हो जाती है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस कम होते हैं, ऑब्वियसली चैट में कम होते हैं, तो वो यहीं पे मैनेज हो सकते हैं। और एंड तक इस तरह भी होता है कि मैं तरले कर रहा होता हूँ कि कोई क्वेश्चन करे, कोई पूछे, कोई बात करे। ठीक है, लेकिन एंड पे जाते जाते आप लोगों की चार्जिंग कम हो जाती है। असल में स्टार्ट में ये होता है कि क्वेश्चंस होते बहुत ज्यादा है ना, आप लोगों को, आपने बहुत सारी चीजें सुनी होती हैं, आप उसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं। काफी लोगों को पहले से कुछ पता होता है तो वो उसको क्लियर करना चाह रहा होता है। तो इस वजह से स्टार्ट में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के सब क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली जो है वो क्यूरीज रिजॉल्व हो जाती हैं। तो फिर इस वजह से रश कम हो जाता है, फिर हम उसको मैनेज कर सकते हैं अपने क्लास के थ्रू। नंबर 5 देखें जी, नो टॉन्ट ऑन ट्रेनिंग फेलो ड्यूरिंग क्लास और इन द ग्रुप। ठीक है, आपस में हेल्दी डिस्कशन करनी है, बिल्कुल करें, आई डोंट हैव एनी इशू। आपस में आप नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, एक दूसरे को सिखाना चाहते हैं, करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन किसी को भी डिग्रेड नहीं करना, किसी को भी ये नहीं करना कि हाँ तुमने ये क्या पूछ लिया है, ये पूछने वाला सवाल है। ऐसे की कोई बात नहीं होगी, या किसी के किसी भी कमेंट पे ये किस तरह से आपने लिखा है, ये क्या बोला है, एक दूसरे को नहीं करें। ठीक है, किसी को कोई इश्यू होता है किसी के साथ, कोई किसी ने गलत बात की है, तो आप मुझे बता सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, सप्तान साहब को बता सकते हैं। ठीक है, तो वो फॉरम्स है, डायरेक्टली आपस में एक दूसरे से टॉन्ट या कोई भी नेगेटिव चैट वो नहीं करेगा प्लीज। ठीक है, पॉजिटिव चैट आप करें, जो मर्जी करें, उसका कोई इशू नहीं। असाइनमेंट्स मिला करेंगे आपको, असाइनमेंट के मार्क्स होंगे, और ग्रुप असाइनमेंट्स भी होंगी, और बैच एंड पे उसकी एवैल्यूएशन होगी। एवैल्यूएशन के बाद उसमें परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स भी होंगे उसके साथ। एक तो ये रोजगार का सर्टिफिकेट होता है, एक परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट होता है, वो मैं देता हूँ, तो स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से वो दिया जाएगा एज पर योर परफॉर्मेंस ऑन असाइनमेंट्स एंड क्विज़ेस, जो भी चीज होगी। ठीक है, अच्छा जी, 7 देखें, देयर इज नो आइडियल सिचुएशन, रिसोर्स नहीं है, आप लोगों को मैनेज करना है। लाइट जाएगी, इंटरनेट खराब हो जाएगा, तो बीच में कोई समुद्र के अंदर कोई केबल खराब हो गई है तो पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट खराब हो गया, या व्हाटएवर द सिनेरियो इज। आइडियल सिनेरियो नहीं है, और पाकिस्तान में स्पेशली नहीं है। हमारे मसले बहुत ज्यादा है, कभी पूरे मुल्क का बिजली का ब्रेकडाउन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी इंटरनेट सर्विस बंद हो जाती है। तो आप लोगों ने मैनेज करना है, उसके अंदर इस तरह से नहीं होगा कि इंटरनेट नहीं था या मैं अवेलेबल नहीं था, लेक्चर नहीं ले सका, तो फिर अब मुझे पीछे से समझ ही कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो आई कैन कंटिन्यू, या इस तरह का कोई भी मसला जो भी होगा मैं उसको मैनेज। ठीक है, नंबर 8, नो क्रॉस टॉक ड्यूरिंग लेक्चर। आपस में बातें नहीं, मेरे से बात करें, जिसने करनी है जो करे, हैंड रेज करे, आई विल अनम्यूट यू, और हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अनलेस एंड अनटिल यू से कि बस ठीक है मुझे अनम्यूट करना है। लेकिन आपस में बातें नहीं, व्हाइल आई एम टॉकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम बिजी समवेयर, या इधर उधर हुआ हूं तो फिर आपने जो बात करनी है आप कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा अदब के खिलाफ है। नंबर 9, मोस्ट इम्पोर्टेंट,
फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, ये बुक मैं हर बैच के स्टार्ट में बच्चों को बताता हूँ। और आप लोगों से मुझे कुछ नाम ना देखे देखे लग रहे हैं जो कि पहले भी आ चुके हैं, तो मे बी दे नो ऑलरेडी। अच्छा जी, ये बुक है फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। ये जो है वो एक मिनट, आपको पीटर होलेंस वर्जन है, ये इन्होंने लिखी हुई है, यहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये लिंक मैं यहाँ से देता हूँ, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी आपको पता है कि यहाँ से सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, या मैं नाम लिख देता हूँ, सर्च कर लीजिएगा। You're getting a long holiday, even at the start of the batch. तो फिर आपको इस लॉन्ग हॉलीडे को यूटिलाइज करना थोड़ा सा, ठीक है। करना क्या है, ये बुक पढ़ लेनी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। और बाकी जो कोर्स आउटलाइन वगैरह डिस्कस करेंगे वो तो करना ही है, लेकिन ये वाला काम भी आपने लास्ट में करना है, ये बुक पढ़ लेनी है, जितनी बड़ी जाए उतनी पढ़ लेनी। पर्पस क्या है कि आप लोग पहले ही ट्रेनिंग ले चुके हैं, कोई ना कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग करके आया है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग करके आया है, ठीक है, कोई यूआई यूएक्स करके आया। बट अगेन यूर इन अनदर कोर्स जो कि ई कॉमर्स है, टोटली डिफरेंट है बाकी चीजों से, ठीक है। तो ऑलरेडी आप लोगों ने जो स्टार्ट किया था उसको फिनिश नहीं किया, आपने एक और डे में पाँव रख दिया, ठीक है। लमने है ना, आप सब लोग पहले एक एक बैच पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों ने उसको फिनिश नहीं किया। एंड आई डोंट वांट दिस हैपन टू विद दिस कोर्स कि आप ये वाला कोर्स भी स्टार्ट करें और इसके बाद आप किसी और स्किल में, किसी और कोर्स में या किसी और फील्ड के अंदर जंप इन कर लें, ठीक है, ये नहीं मैं चाहता। तो इसके लिए आप लोगों को ये बुक जो है वो पढ़नी पड़ेगी और थोड़ा सा अपना माइंड भी मेडअप करना पड़ेगा कि आपने जो भी अब काम स्टार्ट किया है आपने इसको फिनिश करना है, एंड तक लेके जाना है। और जो भी हर्डल्स आएंगी व्हाइल डूइंग दिस, तो आपने उनको फेस करके उनके सोल्यूशन निकालने हैं। हर्डल्स आती हैं डजंट मीन दैट यू हैव टू क्विट एंड यू हैव टू मूव ऑन टू सम अदर थिंग, आपने उसको रिजॉल्व करना होता है ना, ठीक है। तो उसके लिए ये बुक आपको हेल्प करेगी बहुत ज्यादा। क्लाइंट्स हंटिंग, हाँ जी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन वो सब फील्ड्स में मुश्किल है ना, हर एक फील्ड के अंदर क्लाइंट हंटिंग मुश्किल होगी। वो ये नहीं होगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग में ज्यादा मुश्किल है और ई कॉमर्स में आसान है, वो हर फील्ड का मसला है ये। मतलब आप उसको अगर एक दफा ग्रिप कर लेंगे तो आप किसी भी फील्ड में वो काम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया, यहाँ तक रूल्स हमारे सारे क्लियर हो गए, बुक आप लोगों को मिल गई। अभी तक कोई मसला मसाइल कोई परेशानी है रिगार्डिंग द रूल्स या और कोई चीज तो बताएं। हाँ जी बिल्कुल, क्लाइंट हंटिंग पे बात करेंगे डिटेल में। आज कोर्स आउटलाइन डिस्कस करनी है भाई, इन बातों के लिए 3 महीने पड़े हुए हैं हमारे पास। कोई और आ रही है आप लोग? नहीं हो रही, अच्छा ठीक है, ओके, लिंक कोई और ले लेता है ना। ये ले यहाँ से ले लो। ग्रुप में चले, ग्रुप में बिठा दूंगा, मेरे पास पीडीएफ पड़ी हुई है, मैं वही वाली ना अपलोड कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू कोर्स आउटलाइन। कोर्स आउटलाइन क्या है हमारी, क्या क्या चीजें हम इस कोर्स में
कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली जो कोर्स का पर्पस है हमारा, वी वांट टू मेक यू पीपल अ सक्सेसफुल Amazon virtual assistant एंड Shopify ड्रॉपशिपिंग एक्सपर्ट, ठीक है। उसके अंदर अगर आप एक अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हैं तो आप अपना बिजनेस भी मैनेज कर सकते हैं Amazon का, और आप किसी और का बिजनेस भी चला सकते हैं, और उसमें से जो पार्ट वाइज सर्विसेज हैं डिफरेंट चीजों की वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो पर्पस है कोर्स का वो ये है। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन। अच्छा, ये जो मैं आपको सब टैक्स बताऊंगा ना, ये जो सब चीजें बताऊंगा, ये सब चीजें आप इंडिविजुअली भी इनकी सर्विसेज दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट क्रिएशन है, या कंपनी फॉर्मेशन है, या फिर टूल्स तो नहीं, प्रोडक्ट हंटिंग है। आप इन सब चीजों की अलहदा से भी सर्विसेज दे सकते हैं। आप फाइवर अपवर्क पे इधर उधर जाएंगे, गिग्स मिल जाएंगी आपको। ऑलरेडी सारे प्लेटफॉर्म से लोग काम कर रहे हैं, और एज ए होल आप किसी का अकाउंट चला सकते हैं इन सारी सर्विसेज को सीख के, ठीक है। अकाउंट क्रिएशन होगी सबसे पहले कि आपने Amazon का जो अकाउंट है, इंडिविजुअल अकाउंट, वो किस तरह से करना। नहीं, ड्रॉप शिपिंग नहीं होगी भाई, ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, कोर्स आउटलाइन पहले आप कवर कर ये देख लें एक दफा, तो इसके अंदर सारे कंटेंट आपको पता लग जाएंगे, ठीक है। कंपनी फॉर्मेशन उसके बाद देखेंगे आपको, क्योंकि Amazon पे जब भी बिजनेस करना है तो आपको कंपनी फॉर्म करनी है। आपको यूके में या यूएस में यूएस में एलएलसी चाहिए, यूके में यूके लिमिटेड कंपनी चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो उसका प्रोसेस क्या होगा, उसके प्री रिक्विजिट्स क्या होंगे, वो सब हम कंपनी फॉर्मेशन में रखेंगे, ठीक है। और चीपेस्ट कंपनी आप किस तरह से ओपन कर सकते हैं, यूएस में कौन कौन सी स्टेट्स हैं, कहाँ पे ज्यादा फायदा है, यूके में प्रोसेस क्या है कंपनी ओपन करने का, वो सारा कुछ इसमें। इसके बाद बिफोर स्टार्टिंग वर्क ऑन Amazon, आपको उसके जो टूल्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिसके बारे में आपको आना बहुत जरूरी है। तो टूल्स का जो वर्किंग है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि आगे हम प्रोडक्ट हंटिंग करने जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग में आपको टूल्स चाहिए होंगे, सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, आपको उसको चलाना आना चाहिए होगा। तो उसकी डिस्कशन होगी, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोडक्ट हंटिंग, आपने जो भी कोई Amazon पे प्रोडक्ट सेल करनी है, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, आप टूल्स को यूज करते हुए किस तरह से प्रोडक्ट हंट करेंगे, ये सारा कुछ इन लेक्चर्स में होगा। और ये तकरीबन 5 या मोर देन 5 लेक्चर्स होंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये डिटेल में होगा था। उसके बाद ट्रैक 5 में क्या होगा, सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स। आपने जो प्रोडक्ट हंट की है, आप उसको कहाँ से सोर्स करेंगे, किस तरह से सोर्स करेंगे, बाय कैसे करेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। और प्रोडक्ट जब आप बाय कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट बाइंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो आपकी प्रोडक्ट आप चाइना से ले रहे हैं, तो चाइना में आप किस तरह से क्वालिटी को इंश्योर करेंगे, क्वांटिटी को इंश्योर करेंगे, और सैंपल्स किस तरह से लेंगे, टेस्टिंग किस तरह से कराएंगे, इंस्पेक्शन कैसे कराएंगे, फिर उसकी पैकिंग होनी है, उसके ऊपर लेबल्स लगने, ये सारा प्रोसीजर जो है वो सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स में होगा, ठीक है। सप्लायर किस तरह से फाइनलाइज होगा, किस तरह का सप्लायर होना चाहिए, उसकी शिपिंग कैसे होगी, चाइना से यूएस, यूके, यूरोप, किस तरह से वो प्रोडक्ट जाएगी, उसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है, कौन बंदे लेके जाएंगे, उनको आप रीच किस तरह से करेंगे, ठीक है। इसके बाद लिस्टिंग क्रिएशन, क्योंकि जो अच्छा, अभी ये स्टार्ट में जो बात हो रही है ना अभी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड टू प्राइवेट लेबल Amazon, ठीक है। प्राइवेट लेबल होता क्या है, ये कल इसमें बात करेंगे डिटेल में, लेकिन ये चीजें प्राइवेट लेबल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। ये Amazon पे आप अभी के लिए इतना कि Amazon पे एक बिजनेस मॉडल है प्राइवेट लेबल, ठीक है। तो काफी लोगों को वैसे पता होगा, अब जितना मतलब Amazon का शोर मचा हुआ है, सब लोगों को ये पीएल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग, इसके बारे में तो मोस्टली, सबको तो नहीं लेकिन मोस्टली लोगों को पता होगा। लेकिन अगेन विल डिस्कस इट इन डिटेल, ठीक है। हाँ जी, होलसेल, हाँ जी, स्लाइड शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है। वो भी ऑल दो के नहीं अलाउ होता, लेकिन पॉलिसी में नहीं है कि स्लाइड शेयर किया जाए, लेकिन वो मैं करूँगा आपसे, जो भी पता कि किसी का कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो वो स्लाइड्स के साथ कवर अप कर ले जितना भी हो सकता हो, ठीक है। लेकिन स्लाइड में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है स्लाइड्स में।
जो चीजें होती हैं वो जस्ट इसलिए होती है कि मैं ट्रैक पे रहूँ, ठीक है, मैं इधर उधर भटक ना जाऊँ, स्लाइड सिर्फ इसलिए होती है, तो अदरवाइज उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको लेक्चर से मिलेगी। ठीक है, लिस्टिंग लिस्टिंग क्रिएशन में हम जो हमारी आप amazon.com पे जाते हैं तो प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो आपको प्रोडक्ट्स तो नजर आ रही होती हैं, इमेज है, डिस्क्रिप्शन है, उसका बुलेट पॉइंट, टाइटल, वो सब कुछ, तो वो सब हम अपनी प्रोडक्ट के लिए किस तरह से क्रिएट करेंगे, क्या स्टेप्स हैं, ये लिस्टिंग क्रिएशन के अंदर होगा, फुल लेक्चर्स के करीब इसके होंगे। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, आपने सोर्सिंग कर ली, बाय कर ली, उसकी लिस्टिंग लगा ली, तो अब आप जो प्रोडक्ट बेसिकली बेच रहे हैं, यू आर नॉट द ओनली वन सेलिंग दैट प्रोडक्ट, ऑलरेडी को 300-400-500 लोग उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो एक आप भी आ गए हैं उसमें, ठीक है। तो अब आप कहाँ पे होंगे, आपकी नई लिस्टिंग है, वो सब पुराने लोग बैठे हुए हैं, आप में भी आप 400 में 500 में नंबर के ऊपर बैठे हैं, तो यू वॉन्ट बी विजिबल इन द सर्च। जब कोई कस्टमर सर्च करेगा उस प्रोडक्ट को तो आप विजिबल नहीं होंगे उसके अंदर इन द बिगिनिंग। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को विजिबल करना है। विजिबल किस तरह से होंगे, जब हम टॉप 10 में आएंगे या फर्स्ट पेज पे आएंगे या फर्स्ट 30 प्रोडक्ट्स में या टॉप 5 में आएंगे, तो फिर हम विजिबल होंगे। जब कोई कस्टमर सर्च करेगा, हमारी लिस्टिंग नजर आएगी तो वो उसको बाय करेगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो 400 में 500 में नंबर से उठ के टॉप 10 में आने का है, ये लॉन्चिंग एंड रैंकिंग में डिस्कस होगा सारा, ठीक है। पीपीसी की ऑब्वियसली होगी इसमें, और पीपीसी डिटेल में होगी, और पीपीसी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग स्किल है और अच्छा पे करने वाली स्किल है, और अभी भी जिसके एक्सपर्ट्स नहीं मिलते वो पीपीसी है, ठीक है। बाकी चीजों के आपको मिल जाएंगे, लेकिन पीपीसी में एक्सपर्ट्स बहुत कम। पीपीसी हो गया जी डिटेल में। पीपीसी पेड एडवर्टाइजमेंट होती है अमेजोन की, वहाँ पे हम किस तरह से एड बनाते हैं, चलाते हैं, ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, ये सब कुछ इसमें होगा। उसके बाद लिस्टिंग आप जब बना लेते हैं तो फिर आपको उसको आफ्टर रनिंग पीपीसी उसको ऑप्टिमाइज करना होता है एज पर ये पीपीसी रिजल्ट्स। वो किस तरह से करेंगे, ये ट्रैक 9 में होगा। आपको जो ऑर्डर्स आ रहे हैं या जो कस्टमर्स आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आप उनको किस तरह से मैनेज करेंगे, ऑर्डर मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विसेज, ये हम ट्रैक 10 में कवर करेंगे। उसके बाद व्हाइल वर्किंग ऑन अमेज़न, आपका कोई अकाउंट में इश्यू हो जाता है, आपको कोई वार्निंग आ जाती है, आपकी अकाउंट हेल्थ खराब हो जाती है, या फिर आपको अमेज़न से कोई भी काम करवाना है, कोई लिस्टिंग में चेंजिंग करवानी है, आपको उससे कोई रिफंड लेना है, तो फिर उसके लिए केसेस ओपन करने पड़ेंगे। तो केसेस किस तरह से ओपन करते हैं और वहाँ पे अमेज़न को किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करेंगे, अपना मसला किस तरह से हल करवाएंगे, हाउ टू एनालाइज द रिपोर्ट्स, जिस डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं सेलर सेंट्रल में, तो सेलर सेंट्रल में वो रिपोर्ट्स कैसे आपने देखनी है, उनको स्टडी करना है, उनको एनालाइज किस तरह से करना है, ट्रैक 11 में, ठीक है। ट्रैक 12 में कुछ हर चीज अलाउ नहीं होती है अमेज़न पे, कुछ चीजें आपको उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है बिफोर सेलिंग, तो इसको कहते हैं यहाँ पे अनगेट करवाना, ठीक है। तो आप अनगेट किस तरह से करवाएंगे प्रोडक्ट्स को, ये ट्रैक 12 में डिस्कस होगा। इसके बाद ये हमारी अमेज़न होलसेल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अमेज़न होलसेल स्टार्ट हो जाएगी। होलसेल के अंदर हम जो प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती है। हमारी जो होलसेल के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं अकाउंट की, वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो होलसेल के प्री रेक्विजिट्स क्या हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली होलसेल की जो ये प्रोडक्ट हंटिंग है, ब्रांड अप्रूवल, ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। होलसेल भी डिटेल में कवर करेंगे। अकाउंट सस्पेंशन अगर हो जाती है, उसको रीसेट किस तरह से कराना है, उसकी स्ट्रेटजीज, ये सब होगा। दूसरी मार्केट प्लेसेस जो है अमेज़न की यूरोप में, उसके उसमें किस तरह से आप होलसेल कर सकते हैं या काम कर सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। टैक्सेशन द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एनी बिजनेस। टैक्सेशन किस तरह से होगी, आप को टैक्स किस तरह से कलेक्ट करना है, कितना कलेक्ट करना है और कितना आपको पे करना है, जो कंसर्न कंट्री की अथॉरिटीज हैं टैक्स की, और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना, ठीक है। ये ट्रैक 18 में कवर होगा। अच्छा, इसके अंदर काफी ज्यादा चीजें हैं जो कि ब्रांड बिल्डिंग से रिलेटेड है। इफ यू गेट टू नो अबाउट दोस थिंग्स, तो वो सिर्फ अमेज़न पे काम नहीं आएंगी,
आप कोई भी ब्रांड बनाना चाहते हैं, आप कोई भी ऑनलाइन किसी भी मार्केट प्लेस पे बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी तरह का करना चाहते हैं, वो आपको काम आएगा। ठीक है, जिसमें ब्रांड डेवलपमेंट, टैक्सेशन, कंपनी फॉर्मेशन, इस तरह की चीजें, ये सब आपकी ओवरलैप करती हैं ऑनलाइन किसी भी बिजनेस के अंदर। इन्वेंट्री लिक्विडेशन कैसे होगी? अगर खुदा ना वास्ता प्रोडक्ट नहीं चल रही, स्टॉक जमा हो गया, तो उसको आप किस तरह से सेल करना है, लिक्विडेट किस तरह से करना है। उसके बाद ट्रैक 20 में हमारी ड्रॉप शिपिंग जो है वो थ्रू शॉपिफाई वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब शॉपिफाई के अंदर हम सिर्फ जो ड्रॉप शिपिंग है उसको फोकस करेंगे। ठीक है, शॉपिफाई के अंदर बहुत तरह की वेबसाइट्स बन सकती हैं, लेकिन ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट किस तरह से बनानी है, और फिर आगे आपने उस पर कौन सी प्रोडक्ट्स लगानी है, वो हंट कैसे होंगी, कहाँ कहाँ से आप प्रोडक्ट्स लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप उन प्रोडक्ट्स को मार्केट किस तरह से करेंगे और किस तरह से सेल करेंगे, क्योंकि अगेन आप जो इस भी कैटेगरी में चाहते हैं उस कैटेगरी में ऑलरेडी काफी लोग सेल कर रहे हैं, तो आप अपना शेयर किस तरह से ले सकते हैं, किस तरह की मार्केटिंग होगी, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होंगे, ये शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग के ऊपर डिस्कस। ठीक है, अच्छा, इन द एंड हमारे अगर कुछ लेक्चर्स बच जाते हैं, हमारे पास टाइम होता है, तो हम ये किंडल, Amazon किंडल, Amazon एफिलिएट मार्केटिंग, इसके ऊपर भी गेस्ट लेक्चर्स रखवाएंगे, कोई एक एक लेक्चर इसके ऊपर हो सकता है। ठीक है, लेकिन डिपेंड करेगा कि हम टाइम होता है हमारे पास कि नहीं एंड में। ऑनलाइन आर्बिट्राज भी करेंगे जी, बिल्कुल वो भी कवर होगा, होलसेल के साथ होगा। ठीक है, कॉमर्स नहीं, वो नहीं होगा। अच्छा, टाइम बहुत शॉर्ट है, इसमें टोटल हमारे होते हैं 45-50 लेक्चर्स होते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि आपको डिटेल में अगर कोई चीज सीखनी है ना, एक एक स्टेप, तो आपको 45-50 डेज सिर्फ Amazon PPC के लिए चाहिए। ठीक है, आपको तो 45-50 लेक्चर्स आपके सिर्फ Amazon PPC पे होने चाहिए, इतनी डिटेल में है। तो अब हमें, क्योंकि हम ई कॉमर्स की डोमेन कवर कर रहे हैं, जिसमें हम Amazon, जो कि बहुत बड़ा रिटेल जाइंट है ऑनलाइन का, उसके बाद फिर थोड़ा सा टच शॉपिफाई का, Amazon में डिफरेंट मॉडल्स हैं, प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, तो अलीबाबा, अली एक्सप्रेस भी कवर हो जाएंगे, उसके अंदर सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स में हो जाएंगे। हाँ जी, शॉपिफाई की मार्केटिंग जो फेसबुक एड्स वगैरह वो देखेंगे उसके साथ। 45-50 लेक्चर्स हो सकते हैं हमारे, मिनिमम 45 और मैक्सिमम 50। ईबे ड्रॉपशिपिंग में बता रहा हूँ ना, ईबे और Amazon किंडल, Amazon एफिलिएट मार्केटिंग, इसके ऊपर एंड में वी मे हैव गेस्ट लेक्चर्स। ठीक है, इनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको मैं बुलाऊंगा, और एक एक लेक्चर उनका हम गेस्ट लेक्चर रख सकते हैं, लेकिन अगर टाइम होगा तो। जी, शॉपिफाई स्टोर होगा इसमें, वो ड्रॉप शिपिंग में होगा, उसमें शॉपिफाई थ्रू, ड्रॉप शिपिंग थ्रू शॉपिफाई में। एड से नहीं होगा, वो नहीं होगा। अच्छा जी, असाइनमेंट जो है वो हमारा मॉड्यूल खत्म होगा ना, इसके बाद जो अभी अकाउंट क्रिएशन है और प्रोडक्ट हंटिंग है, आपकी जो पहली असाइनमेंट होगी वो अकाउंट क्रिएशन वगैरह में होगी, उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट हंटिंग वाली पेज पे आ जाएगी, फिर थर्ड आएगी प्रोडक्ट सोर्सिंग में, और उसके बाद फिर आपकी लिस्टिंग क्रिएशन की आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से असाइनमेंट्स, जो भी कोई मॉड्यूल खत्म होगा उसमें एक असाइनमेंट आपको मिला करेगी। जी जी, कंपनी क्रिएशन होगा। असल असल में ना, आप में से काफी लोग आए हैं लेट। ठीक है, अब जो लेट आए ना, अब वो सारे सवाल कर रहे हैं, सर ये वाला होगा, ये वाला होगा, तो ये हम पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये पहले कवर कर चुके हैं हम सारी चीजें, तो
आप लोग प्लीज इन स्लाइड्स को देख लीजिए, कोर्स आउटलाइन को देख लीजिए। यहाँ पे आपको सारा कुछ पता लग जाएगा कि कोर्स में क्या क्या है, ठीक है। इवन इफ यू डोंट गेट द आइडिया तो हम अभी अगले 3 महीने इंशाल्लाह साथ ही, तो आप साथ साथ क्वेश्चन अपने करते जाइए। मैं अपना ग्रुप ओपन करके तो उसमें फिर आपको भी शेयर कर लेता हूँ स्लाइड्स, ताकि कुछ लोग अगर नहीं ज्वाइन कर सके या लेट किया तो वो इन स्लाइड से कवर अप कर ले। अच्छा जी, स्लाइड हो गई। उसके बाद मलिक निदा ये जॉइंट लेट, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। रिकॉर्डिंग्स वगैरह के बारे में कि वो पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज इट्स नॉट द पुलिस। अच्छा जी, एक मैं पोस्ट अभी बना लेता हूँ टुडेज क्वेश्चन की, या स्लाइड्स में ही कर लेंगे, लेकिन मैं अलग अलग से पोस्ट बना देता हूँ। ठीक है, आपकी कोर्स आउटलाइन से रिलेटेड जो भी कोई क्यूरीज हैं आप लोग प्लीज यहाँ पे उसको कमेंट कर दीजिएगा। और साथ होंगे ठीक है। I'm not available, I'm not seeing, तो फिर ठीक है, कोर्स आउटलाइन हमने डिस्कस कर, और हमारा जो आगे होगा अच्छा जी, सप्तान साहब तो बिजी हैं थोड़े अभी, आप लोग मुझे बताएं जी, और आप लोगों के क्या मसले मसाइल है जी? आवाज आ रही है ना अभी? 8 9 10 मुहर्रम लीव कर दें अगर ऐसा, 8 9 10 मुहर्रम तो नहीं, लेकिन 9 10 मुहर्रम तो ऑब्वियसली वो होगा, वो होगा। ठीक है, कल मैं कल 8 मुहर्रम कल होगा, तो कल तो क्योंकि पब्लिक हॉलीडे नहीं है, कल होगा लेक्चर हमारा। अच्छा
चलिए कोई इंटरनेट वगैरह देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, जहाँ से कोई ब्रॉडबैंड वगैरह आई थिंक चल रहा होता है। शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग की गिग हम फाइवर पे बना सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं फाइवर पे। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर करूंगा, उमें हानि राहत इन्होंने क्वेश्चन किया, इसको वही प्लीज सब बड़े गौर से सुन लें, क्योंकि दिस क्वेश्चन वुड बी कमिंग एंड अगेन एंड अगेन। तो इसको मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका ये जो सारी स्किल्स हैं उसको सीख के तो दो पर्पज हो सकते हैं ना आपके। एक, आप या इसकी सर्विसेज दें, या आप इससे खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है, तो आपको सर्विसेज देने के लिए तो कोई पैसे नहीं चाहिए, उसके लिए तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए ना। आपने जस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाना है और आपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से भी आपको काम मिल सकता है, आपने उस पर जाना है, काम ढूंढना है और स्टार्ट करना है। आपको ट्रेनिंग के लिए भी कोई पैसे नहीं लग रहे और आपने आगे भी काम लेने के लिए कोई पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात आ जाती है कि अगर आप खुद बिजनेस करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप एक बिजनेस करना चाह रहे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस ये नहीं है, और विदाउट इन्वेस्टमेंट मेरा ख्याल है कि कोई बिजनेस भी नहीं होता। कुछ ना कुछ, चाहे आप 10 रुपए कर रहे हैं, आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो उसमें फिर इन्वेस्टमेंट आपकी डिपेंड करेगी कि आप कौन सी मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, कितनी ज्यादा कंपटीशन वाली वो प्रोडक्ट है। ठीक है, और कितनी कंपटीशन वाली वो मार्केट प्लेस है, उस पर डिपेंड करेगी इन्वेस्टमेंट। आप कभी भी इसको जनरलाइज नहीं करेंगे कि आप यूएस में जी बीएल कर सकते हैं 20,000 में, $50,000 में। आप यूके में बीएल 10,000 पाउंड में हो सकती है। आप कभी भी जनरलाइज नहीं कर सकते। प्राइवेट लेवल की मैं बात करूं तो आप प्राइवेट लेवल इवन 1,000 पाउंड से भी कर सकते हैं और 5 लाख पाउंड से भी कर सकते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या होगा? इन दोनों में प्रोडक्ट का फर्क होगा, एंड द डिफरेंस वुड बी योर ऑफ योर एपेटाइट। आपकी एपेटाइट कितनी है, आप अर्न कितना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आप रिटर्न कितना लेना चाहते हैं। अगर आप कहें कि भाई मुझे रिटर्न जो है वो चाहिए होगा 30-40 हजार पाउंड पर मंथ चाहिए मुझे, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट आपको बड़ी देखनी पड़ेगी जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, एंड यू विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑन कंपटीशन। आप उसको ऑन एडवर्टाइजिंग, आप एडवर्टाइजिंग में स्पेंड करेंगे उस कंपटीशन से निकलने के लिए। ठीक है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है अगेन बहुत ज्यादा मल्टीपल सिनेरियोज हैं उसके अंदर, जिस पर डिपेंड कर रहा होता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। आप इसको कभी भी जनरलाइज ना करें, किसी क्लाइंट के सामने भी ना करें कि आप मुझे $5,000 दे दें या $5,000 आप लगा लें, मैं आपको पीएल कर दूंगा, या आप $5,000 लगा लें तो होलसेल हो जाए। होलसेल की भी लिमिट कोई नहीं है। होलसेल के अंदर अगर आपने टेस्ट करना है उसको, तो टेस्ट तो आप $200-300 से भी कर सकते हैं। ठीक है, $200-300 से टेस्ट हो जाएगा बिजनेस। लेकिन अगली अगेन बात आएगी कि आपकी एपेटाइट कितनी है, आपको कितना प्रॉफिट पर मंथ चाहिए। तो उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपका आरओआई अगर 15% है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, 15% आरओआई है, और आप कहते हैं कि मुझे $2,000 पर मंथ प्रॉफिट चाहिए, इतने मेरे खर्चे हैं या इतनी मेरी घर की जरूरत है या वट एवर द सिनेरियोज, आपको $2,000 पर मंथ चाहिए, तो फिर आप 15% का आप निकाल लेंगे कि किसका 15% $2,000। ठीक है, तो फिर ये तकरीबन बन जाएगा जी $15,000 से $20,000 के दरमियान। कितना आपको लगाएंगे तो फिर आपको $2,000 पर मंथ प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये है इन्वेस्टमेंट के बारे में बात। टाइम बहुत अर्ली मॉर्निंग है, कुछ नहीं कह सकते, नहीं चेंज कर सकते, ऑलरेडी टॉक अबाउट इट। यूएई में देखिए, होलसेल या पीएल जो हम डिस्कस करेंगे वो हर कंट्री में सेम है, वो हर कंट्री में सेम है, उसका प्रोसेस सेम है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में होगी, उसी तरह जर्मनी में होगी, उसी तरह यूएस में होगी, वैसे यूके में होगी, सेम प्रोसेस से। फर्क कहाँ पे होगा? उस कंट्री में अकाउंट ओपनिंग के अंदर फर्क हो सकता है, कंपनी फॉर्मेशन में फर्क हो सकता है कि आप वहां पे किस तरह से कंपनी बना के अपना अमेज़न का अकाउंट लेते हैं।
तो वहां पे से फर्क हो सकता है। अदरवाइज विद इन द अमेजोन आपका वही प्रोसेस होगा सारा, ठीक है। तो आप एक सीख लेते हैं तो आप दूसरी मार्केट प्लेस में भी काम कर सकते हैं, किसी में भी। जी, अमेजोन यूए में भी हो सकता है। फजर के बाद क्लास रखें, सो भाई आप क्लास के बहाने तो फजर ना पड़े ना, आप वैसे ही पढ़ लें, ठीक है, आप वैसे ही पढ़ लें। अच्छा, ये सारी जो चीजें ना इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा 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 ना हल्का फुल्का सा दीनी टच भी रखूंगा मैं आपके साथ, ठीक है। तो आप लोगों ने उससे इस चीजों पे अमल करना। जो सारी हमारी मेहनतें हैं ना, हम जो कर रहे होंगे, आप अमेजोन पे कर रहे हैं या कोई भी स्किल सीखने में कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सिर्फ अगर अकेली मेहनत है आपकी दुनियावी और उसमें साथ अल्लाह की मदद शामिल हाल नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ दुनियावी मेहनत है, उसमें आपके साथ अल्लाह की मदद नहीं है, तो फिर क्या है, वो इसी तरह से है कि जिस तरह हम इधर उधर टकरे मार रहे हैं और किसी मंजिल पे नहीं पहुंच रहे। ये चीजें हमारे लिए फिर मुश्किल होती जाती है, ठीक है। इन चीजों को अचीव करना, टारगेट्स को, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि you're all alone fighting yourself without Allah, ठीक है। आप हम इंसान की अकल बहुत नाकिस है, इंसान इंतहाई कमजोर है, इंसान इंतहाई जाहिल है, इंसान इंतहाई जल्दबाज है, ठीक है। ये इंसान की खसूसियात अल्लाह ताला ने बताई है कुरान, ठीक है। ये इंसान जाहिल भी है, जल्दबाज भी है, इसको इल्म बहुत ही थोड़ा दिया गया, ठीक है। जो जितना अल्लाह ताला का इल्म है उसमें से बहुत ही थोड़ा, ठीक है, वो आयत है, ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, के बहुत ही इंतहाई थोड़ा इल्म दिया गया। तो अब जब अपने लिमिटेड नॉलेज के साथ, अपने लिमिटेड ताकत के साथ, अपनी लिमिटेड जो अकल है आपकी या जिस्मानी ताकत है, उसके साथ जब हम चल रहे होंगे ना, तो फिर चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि आपकी चीज़ें हैं लिमिटेड। तो आप जब अल्लाह ताला को साथ में लाते हैं ना, तो अल्लाह ताला की चीज़ें हैं अनलिमिटेड, अल्लाह ताला का इल्म भी अनलिमिटेड है, अल्लाह ताला की जो पावर्स हैं वो भी अनलिमिटेड है, नॉलेज भी, जो जो बसीरत है चीज़ों को आगे देखने की, वो भी अनलिमिटेड है। तो वो साथ में ला लेंगे तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मिलाने के लिए साथ क्या करना पड़ेगा? मिलाने के लिए उसको साथ में जो अल्लाह ताला के बताए हुए कवानीन हैं, तरीके हैं, उसमें अमल करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या है? वो कुरान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। उसको साथ लेके चलेंगे, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, खुशगवार हो जाएगी, ईज़ी हो जाएगी। इवन इफ यू गेट डिफिकल्टीज़ इन लाइफ, तो आप उसको ईज़िली बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक होप होती है, एक उम्मीद होती है कि मुझे ये अल्लाह ताला की तरफ से आई है और इसमें अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए कोई बेहतरी है। मे बी अल्लाह ताला मुझे इससे रिवार्ड करना चाह रहे हैं, मेरा अजर बढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर शायद मुझे आजमा के मुझे कोई अच्छी चीज़ देना चाह रहे हैं, उसके लिए आजमाया जा रहा है, या मुझे कोई दुनिया में ही इसका कोई अच्छा बदला मिल जाएगा या आखिरत में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सब्र आ जाता है, आप बर्दाश्त कर लेते हैं किसी आजमाइश में भी, मुश्किल वक्त में भी। तो अदरवाइज अगर ये यकीन ना हो, ये होप ना हो, तो फिर कोई भी बड़ी आजमाइश आए तो वो फिर बंदा क्या होगा, वो टूट जाएगा बहुत बुरे तरीके से, क्योंकि उसके पास उससे निकलने की कोई होप नहीं, ठीक है, वो निकल नहीं पाएगा। तो खैर ये दोबारा इसको मैं वापस वहां पे आता हूँ कि दुनियावी मेहनत के साथ साथ क्या होगा, जो दीनी मेहनत है, मतलब अल्लाह ताला की हेल्प, मदद, खुशनुदी को साथ लेके चलनी है। लेके चलेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और उसको किस तरह से लिया जा सकता है, उसका एक ही तरीका है कि आप तकवा इख्तियार करें, ठीक है, तकवा इख्तियार करें। तकवा क्या है? अल्लाह ताला का डर है, ठीक है। वो एक आयत है जिसका मफ़हूम है कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, कि जो कोई तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते निकाल देंगे। व यर्ज़ुक़हू मन हैसु ला यहतसिब, उसको इस
ऐसी जगह से रिस्क देंगे जहां से उसको वहमो गुमान भी नहीं होगा, उसको पता भी नहीं होगा मुझे कहाँ से रिस्क आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो तकवा इख्तियार कर। तो तकवा को अगर मैं समराइज करूँ ना, क्या है आपके जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, आप दोनों अगर कर रहे हैं, हुकूकुल्लाह के अंदर टॉप पे जो चीज़ है नमाज है, हुकूकुल इबाद में जो टॉप पे चीज़ है आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, और स्पेशली जो आपके मातहत हैं, उनके साथ आपके इखलाक, ठीक है। तो इन चीज़ों को साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने मुझे भी इस तरह की चीज़ें रिमाइंड कराते रहना है ताकि मैं भी ट्रैक पे रहूँ, और जहाँ जहाँ मुझे याद आएंगी तो फिर मैं भी आपको याद कराऊंगा ताकि आप भी ट्रैक करें, ठीक है। तो एक दूसरे की इसमें भी इंशाल्लाह हेल्प करें, ठीक है। मोहम्मद आसिफ कुछ कहना चाह रहे हैं, अनम्यूट करता हूं मैं आपको। मोहम्मद आसिफ आपको अनम्यूट किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, आ रही है। जी बहुत शुक्रिया सर मौका देने का। सर मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। सर जी जी लेक्चर जो हम ले रहे हैं ये ई कॉमर्स का, सर इससे पहले अगर हम मैं जो हूँ फ्रीलांसर रह गया हूँ और हूँ भी सही, तो कभी हमने ई कॉमर्स के बारे में कभी नहीं मतलब पढ़ा, ना ही हमें इसके बारे में कोई ज्यादा नॉलेज है। तो सर मैं ये चाह रहा था कि आप हमें मतलब कुछ इसी तरह से चीजें थोड़ी सी क्लियर करते जाएं ताकि हमें पता हो और हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं जिनके बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मैंने ई कॉमर्स के बारे में कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, पहले कभी भी कोई लेक्चर नहीं लिया। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि अभी देखिए आपने ये जो सारी चीजें देखी है ना, मोस्टली लोगों के लिए ये बिल्कुल अजीबुल खलकत अल्फाज है, ठीक है। आपने कभी ये नहीं सुने हो। तो कोर्स आउटलाइन में जो ये सारा ब्रीफ होता है ना, वो क्या होता है कि ये चीजें हमने पढ़नी है, इन चीजों के बारे में हमने जानना है, ये चीजें हमें सीखनी है। तो ऑब्वियसली वो सब चीजें जब स्टेप वाइज हम सीख रहे होंगे तो आपको उनके बारे में पता चल जाएगा, डिटेल में पता चल जाएगा। जिस तरह हमने बात किया जी, फॉर एग्जांपल लिस्टिंग क्रिएशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, तो आपको यही नहीं पता, अभी किसी को नहीं पता कि लिस्टिंग क्या है। तो फिर हम देखेंगे लिस्टिंग भी क्या होती है, उसको क्रिएट कैसे करना है, उसको ऑप्टिमाइज किस तरह से करना है, वो बनेगी कैसे, तो ऑब्वियसली वो सारा क्लियर हो जाएगा। बाकी जो ई कॉमर्स की आपने बात की तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ई कॉमर्स का भी इवन कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ई कॉमर्स क्या है, ये होती क्या है, ये वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है। तो हम ऑब्वियसली इसको कल इंशाल्लाह ई कॉमर्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं, और ई कॉमर्स किस किस तरह से हो सकती है और होती क्या है, उसको कवर अप करके फिर हम अपना जो मेन टॉपिक है आगे अमेजोन उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग को साथ लेके चलेंगे, आपने परेशान नहीं होना कि बाकी तो बड़े होशियार हैं, बाकी बड़े चलाक हैं, इनको आता है पहले और मैं पीछे रह जाऊंगा, मुझे नहीं पता। नहीं, सबके लिए सेम होगा। जो बाकी जिन लोगों को आता है उनको बोर होना पड़ेगा, थोड़ा बोर हो जाएंगे, ये क्या है भाई, इतनी बेसिक चीजें, बच्चों वाली चीजें। तो आप लोगों को थोड़ा बोर होना पड़ेगा जिनको आता है, ताकि सब लोग साथ चलें। जी अबू बकर सिद्दीक आपको नोट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही? जी जी आ रही आवाज आ रही सर? जी जी सर कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल खैरियत से हैं? ठीक ठाक? जी शुक्रिया लगा ठीक ठाक। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की हैं। उससे सबसे पहले तो दीनी जो आपने कुछ बातें की मुझे बहुत अच्छा लगा, और चलिए थोड़ा सा ट्रैक पे थैंक यू। उसमें अच्छा ये है आपकी कि मेरा अमेजोन पे ड्रॉप बना हो हुआ है रही सर। आपकी आवाज ड्रॉप हो मेरी रही आवाज ठीक और कहिएगा। अभी ठीक? अभी सही, अभी ठीक है सर? जी जी अब ठीक है, आप ठीक है, Is it बताइए। okay? हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि कोर्स के वाले से एक तो क्वेरी था, जिनमें एक क्वेरी तो ये है कि मेरा अमेजोन यूएई का अकाउंट बना हुआ है, फुली वेरीफाइड है, वीडियो वेरिफिकेशन हो चुकी है उसकी। अब आगे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसको आगे क्या किया जा सकता। क्या इस कोर्स में मॉड्यूल तो खैर शामिल होता है या नहीं होता, एक अलग बात है, बात की बात है, शायद नहीं भी होगा। तो खैर इसी में उसको भी कंटिन्यू मैं कर सकता हूँ, इसको सीख के या इसको करके?
साथ में, मतलब वो अमेजोन यूएई का अकाउंट जो है। आप क्या करना चाहते हैं उसको दोबारा बताइएगा सर। मैं ये करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे ना मैं या तो उसी अकाउंट पे लिस्टिंग कर लूँ और थोड़ा बिजनेस के वाले से पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ पे ज़रा स्टार्ट हो जाए वो। और या फिर अभी वही किया जा सकता है बिकॉज मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, वेरीफाइड है, वीडियो हम्म। वेरिफिकेशन हो गई उसकी। हाँ जी। तो ऑब्वियसली मैं चाह रहा हूँ कि लिस्टिंग उस पर स्टार्ट हो जाए, चले थोड़ा सा वो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बन जाए। सही सही सही। तो अब उसमें फिर पैरामीटर्स तो अलग होता है सर, यूएई के यूके यूएसए के अगेंस्ट जो पैरामीटर्स हैं यूएई के अलग होंगे ना, तो वहाँ पे तो कोई टूल भी नहीं है। तो इसी वाले से क्वेश्चन क्वेश्चन है मेरा। उसमें ये है कि आपको पहले बिजनेस समझना पड़ेगा ना। जी देखिए, सर। आप ये कहें कि मैंने दुकान ले ली है तो अब मुझे काम शुरू करना है, तो काम तो वही पहले सीखना पड़ेगा उसमें करना क्या है। मैंने उसके अंदर कोई सर्विसेज देनी है, कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, या मुझे किस चीज़ की दुकान बनानी है, जनरल स्टोर बनाना है, या मुझे अगर वहाँ पे ऑटो वर्कशॉप खोलनी है तो फिर सीखना पड़ेगा काम। तो उसके जी लिए सर बिल्कुल। आप रिकमेंड कि आप पहले 3 महीने उसको दें बिफोर जी इन्वेस्टिंग एनी अमाउंट। आप उसको अच्छे तरीके से सीख लें सारे बिजनेस मॉडल्स को, और फिर उसके बाद भी 3 महीने के बाद फौरन ना शुरू कर लें। जो बिजनेस मॉडल आपको समझ आता है उसको आप उसके ऊपर ग्रिप करें पूरी। अगर आपको होलसेल अच्छा लगा, समझ आई, तो फिर होलसेल को पूरी ग्रिप करें। ठीक है, पूरी ग्रिप करने के बाद आप स्टार्ट करें। उससे पहले आप मतलब ना यूएई अपना में। अकाउंट किसी के हाथ में दें और ना पैसे को उसके ऊपर लगाएं। जी, बेहतर सर। मतलब ये यूके यूएसए के गिर दी यहाँ पे जो है ना वो सारा चलेगा ना वो, तो यूएई की अलग मार्केट है, तो मैं कर सकता हूँ ना, मतलब इसको नहीं नहीं, सीखने के कोई बाद फर्क वहां नहीं। पे भी कोई फर्क इम्प्लीमेंटेशन। कोई फर्क नहीं है, जस्ट कंपटीशन का फर्क। ठीक है यूएस में आपको सेल्स ज्यादा मिलती हैं, वहां पे पॉपुलेशन है ना। देखें यूएस की पॉपुलेशन कितनी है और यूके की कितनी है। आप उसको आप कंपेयर करें जी फिनलैंड से, अमेजोन फिनलैंड, अमेजोन स्वीडन से, तो स्वीडन में है कितनी आबादी और यूएस में कितनी आबादी है। या उसको आप अमेजोन इंडिया से कंपेयर करें तो फिर सिर्फ जब आबादी ज्यादा है, सेल्स ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, ये फर्क है। तो उस पर फिर क्राइटेरिया का फर्क आ जाता है थोड़ा सा कि यहाँ पे ये वाली प्रोडक्ट जो है वो उसके लिए ये क्राइटेरिया होना चाहिए, इधर ये होना चाहिए। बाकी जो वर्किंग है वो सेम है। हेल्प मिल सकती है यानी आप कोर्स में शामिल है कुछ हेल्प ठीक यूएई के रिलेटेड? जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, ठीक है। बहुत शुक्रिया। जी जी, क्लियर हो गया। ऊपर से आपकी आवाज थोड़ी ना बड़ी कम आ रही थी। चलें। अच्छा, फ्रीलांसिंग के अंदर ना देखें, फ्रीलांसिंग में जो बैचेस न्यू होते हैं हमारे, उसके अंदर आपको पता होगा फाइवर, अपवर्क और प्लेटफॉर्म्स है, लिंक्डइन वगैरह, उसके ऊपर अकाउंट बनाना सिखाया जाता है, गिग्स बनाना सिखाई जाती हैं, और आपने वहां से ऑर्डर्स किस तरह से लेने हैं वो सारी वर्किंग उसमें होती है। तो 2-3 लेक्चर होते हैं फ्रीलांसिंग के ऊपर। तो आप सब ऑलरेडी वो लेक्चर्स ले चुके हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग वाली वो चीजें आप लोग पहले कर चुके हैं। तो फिर अब उसको देख लें कि अगर बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि हमें नहीं आता, हमें अभी तक नहीं पता कि अपवर्क पे किस तरह से अकाउंट बनाना है, कैसे प्रपोजल लिखना है, या फाइवर पे कैसे गिग बनानी है, तो फिर वी नीड टू रीविजिट दैट। उसके ऊपर हमें फिर दोबारा दोबारा रखना पड़ेगा लेक्चर। जी, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं ना, ये सारा कुछ काम विदाउट इन्वेस्टमेंट ही होगा जो आप सीखेंगे। विदाउट इन्वेस्टमेंट होगा, सर्विसेज आप जो देंगे उसमें किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड। जी, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी डिस्कस करेंगे, उसी के अंदर होगा, होलसेल के दौरान में होगा अमेजोन ये ऑनलाइन आर्बिट्राज। वेल्थ में पीपीसी ऑप्टिमाइज करना सिखाएंगे। हाँ जी, अमेजोन जो पीपीसी जब करेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे इसको। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग रूल्स फॉर ईबे ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते जी, बिल्कुल नहीं, उसके दोनों का क्राइटेरिया अलग है। लेक्चर ऐड करने में तो बहुत सारी चीजों के ऐड हो सकते हैं, दराज, लजादा, फ्लिपा, ये वो सारा। टाइम नहीं है ना, टाइम हमारे पास वही है 45 लेक्चर्स का। ठीक है, तो उसके अंदर जितनी चीजें फिट इन करते जाएंगे तो फिर
बाकी चीज़ों की डिटेल कम होती है। और ऑब्वियसली जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो भी अब मेरा सब प्लेटफॉर्म्स का तो नहीं है कि मैं कहूँ मैंने एड्स पे भी काम किया है, मैंने द्रास पे भी किया है, ईबे पे भी किया है, इस पे भी किया है, ठीक है। तो वो फिर मुझे उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो लाने पड़ेंगे साथ। तो वो जब भी आएंगे वो एक दो लेक्चर तो लेंगे ना फिर, ठीक है। तो वो स्किल्स ऐड होती जाएंगी और उसकी वजह से फिर क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ द कंटेंट वो खराब हो जाए। चले ठीक है जी। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। आप लोगों को जो कोर्स आउटलाइन है उसका पता चल गया, आप लोग उसको डिटेल में एक दफा पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप लोगों ने इस वीकेंड में क्या काम करना है? इस वीकेंड की असाइनमेंट क्या है? बुक रीड करनी है। कौन सी वाली? फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, ठीक है। जो लोग नहीं आए वो भी देख लें। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट इसको चले पूरी रीड नहीं करनी तो बुक पढ़ना कम से कम स्टार्ट कर लेना। डेली को सोने से पहले तो 5 पेजेस 4 पेजेस 2 पेजेस उसके पढ़ लें, ठीक है। चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल फिर 9:30 AM शार्प। और होपफुली सब लोग आप टाइम पे आ जाएंगे और हम 9:30 पे फौरन ही स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल फिर। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।